हेलो दोस्तों, मैं महेश कुमार। आज क्लास 10वीं का एनसीईआरटी गणित जो प्रश्नावली 9.1 का 4 नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। तो 4 नंबर में कहता है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मीनार बनाएंगे। तो एक हम मीनार बनाते हैं और ये मेरा जमीन हो गया। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार के पाद बिंदु ये हुआ और मीनार के शिखर ये हुआ। भूमि के दूसरी बिंदु से मीनार के शिखर के साथ और कितना मीटर में, 30 मीटर के साथ तीस डिग्री का कोण बनाता है। नाम देना है ए बी सी। 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मीनार क्या है, ए बी है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हल में मान लिया कि मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर वाट और बी सी कितना दिया है, बी सी दिया है 30 मीटर। तो अब हम चलेंगे ए बी सी में। तो कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो थीटा पर यहां 30 डिग्री है। तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब और ये आधार, लंब ये हुआ और ये आधार। तो लंब काहे लिए, क्योंकि कहता है ये ए बी मेरा क्या है, मीनार की ऊंचाई, इसलिए हमको ये लेना है। तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब हुआ, लंब और ये मान दिया है और ये आधार हुआ। लंब और आधार कौन थीटा माता है, साइन थीटा माता है, सॉरी टेन थीटा माता है। कौन थीटा में, टेन थीटा माता है। तो यहां लगाना है 10 और थीटा जगह पर 30 डिग्री। तो लंब हो गया ए बी और आधार मेरा हो गया बी सी। तो 10 30 का मान तो 1/√3 बराबर ए बी का मान निकालना ही है। तो ए बी बटे बी सी का मान 30 मीटर। √3 में ए बी से गुना करना है तो √3 ए बी होगा बराबर 30 में 1 से गुना करना है तो 30 होगा। तो ए बी बराबर 30, इन्हें गुना में है √3, इन्हें बट्टा में चलाएगा √3। तो यहाँ क्या करेंगे कि 30 है तो लिखेंगे 10 गुना 3, 10 तिया 30 होता है, बट्टा में √3। अब काटेंगे तो ये चल जाएगा √3 ऊपर चल जाएगा तो आया 10√3। तो लिखना है अतः मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर 10√3 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई कितना हो गया, 10√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। डोरी की लंबाई ज्ञात करें। तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है।
तो ये मेरा क्या हुआ, भूमि हुआ, ये भूमि। अब भूमि पर से जो है 60 मीटर पर एक पतंग उड़ रही है, तो यहाँ हम पतंग तो ये कितना हाइट का है, 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है भूमि के। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। पतंग यहाँ उड़ रही है, तो ये इसका डोरी जो है अस्थायी रूप से भूमि के दूसरे बिंदु पर बांध दिया गया है। तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री, भूमि के साथ डोरी का झुकाव ये 60 डिग्री का बनाया। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, तो डोरी ये है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो नाम देते हैं ए, बी और ये सी। तो हमको ए सी की दूरी ज्ञात करना है। तो लिखेंगे मान लिया कि डोरी की लंबाई AC और पतंग की ऊंचाई AB 60 मीटर और ACB दिया है 60 डिग्री, कोण ACB बराबर 60 डिग्री। तो अब चलना है समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। तो पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो पतंग की ऊंचाई तो 60 मीटर हुआ, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, तो AC ज्ञात करना है। थीटा यहाँ दिया, थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब। ये हुआ लंब और ये कर्ण, लंब और कर्ण कौन थीटा में आता है, साइन थीटा में आता है। तो लिखना है साइन थीटा जगह पर 60 डिग्री, लंब हो गया AB और कर्ण हो गया AC। तो साइन 60 का मान होता है √3/2, AB का मान 60 और AC तो निकालना ही है। तो ये हो जाएगा AC में √3 से गुना करना है, तो √3 AC बराबर 2 में 60 से गुना करना है 120। तो AC बराबर 120 गुना, इन्हें बट्टा गुना में है तो इन्हें बट्टा में आ जाएगा √3। AC बराबर 120 का हम लिख सकते हैं 40 गुना 3, 40 को 3 दाब पढ़ेंगे तो कितना आएगा 120 आएगा। अब बट्टा में √3 है, ऊपर चल जाएगा, काटेंगे तो AC बराबर आया 40 √3 आया, 40 √3। तो हम माने थे अतः डोरी की लंबाई AC माने थे, AC बराबर कितना हो गया 40 √3 मीटर। इस तरह से आपको बनाना है।